दोस्तों, ताकत तो सबसे ज़्यादा हाथी के पास होती है, लेकिन भैया फिर भी जंगल का राजा शेर ही कहलाता है। वो इसलिए नहीं कि वो जीव हत्या करता है और मांस खाता है। वो भैया इसलिए कहलाता है कि उसका टारगेट सिर्फ अपने लक्ष्य पर रहता है। तो भैया इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो खेती हम कर रहे हैं या जो खेती हम करने वाले हैं, उसमें कितनी लागत आती है, कितने टाइम पर तैयार होती है और कितना हमें वो प्रॉफिट देती है। अगर भैया ये सारे समीकरण हम देख कर चलते हैं तो हमारा खेती में कभी नुकसान नहीं होगा। दोस्तों, हमारे वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आज हम कुछ ऐसी फसलों के बारे में बात करने वाले हैं कि जो बिना लागत के आपको अच्छा प्रॉफिट देंगी और जो कुछ लागत आएगी वो आपको अच्छा प्रॉफिट देंगी, और जिसमें 20-25 हज़ार रुपये लागत आएगी और वो आपको 2.5-3 लाख रुपए बड़े आराम से दे जाएंगी। क्योंकि भैया ये अक्टूबर का महीना ऐसा महीना होता है कि ये रबी और खरीफ के बीच का महीना होता है। तो भैया इसमें जो किसान थोड़ा दिमाग लगाकर खेती करता है तो वो अच्छे पैसे भैया कमा लेता है। नमस्कार किसान भाइयों, मैं राजेश वर्मा, आपके अपने एग्रो फार्मिंग में स्वागत है। दोस्तों, जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। तो भैया इसी क्रम में हम आज बात करेंगे कि अक्टूबर महीने में कौन सी ऐसी फसलें बोएं जो भैया आगे चलकर जब हमारी वो फसलें बाज़ार पहुँचें, मंडी पहुँचें तो हमें अच्छा फ़ायदा दें। और हाँ भैया, ये ज़रूर ध्यान दें कि जो छोटे किसान हैं, छोटे स्तर पर भैया सब्जी की खेती करते हैं, अगर भैया वो बेचना सीख जाएं तो भैया वो बड़े किसानों से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। क्योंकि भैया अगर थोड़े थोड़े एरिया में अगर कई चीज़ें बोते हैं, अगर वो भैया खुद अपने हाथ बाज़ार में और छोटी मंडियों में बेच रहे हैं तो भैया काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देती हैं। क्योंकि भैया जो ज़्यादा मात्रा में खेती करते हैं तो उन किसानों को भैया मंडियों में ही बेचना होता है और जो है बड़ी मंडियों में बेचना होता है, तो वहाँ भैया रेट बाज़ारों के आधे दामों पर होते हैं। तो भैया इसी क्रम में हम आज बात करेंगे कि अक्टूबर में भैया कौन सी सब्ज़ी की खेती की जाए जो अच्छा फ़ायदा दे। तो हाँ भैया, सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि आप भिंडी की खेती करें। भैया अगर भिंडी की खेती इस महीने में आप कर रहे हैं तो ये तो पक्का है कि ये भिंडी आपकी तब तैयार होगी जब बाज़ार में मंडी में भिंडी नहीं आएगी, तो उस समय भैया आपको 80 रुपये 100 रुपये किलो का भाव मिलेगा। हाँ दोस्तों, अगर आप भिंडी बो रहे हैं तो आप जो है हाइब्रिड की भिंडी बोएं। ये भैया 2.5 से 3 किलो बीज 1 एकड़ में लगेगा। और हाँ दोस्तों, इसमें कुछ बीज हैं, जैसे आप नामधारी सीड्स का ले लें, सिजेंटा सीड्स का ले लें, वीएनआर सीड्स का ले लें। आप भैया इन कंपनियों का बीज बोएं। ऐसी कंपनियों का बीज ना बोएं जो भैया लिखा तो कंपनी पर F1 है, लेकिन आप जो है नहीं जानते हैं कि ये कंपनी है भी या नहीं। और भैया जब आपकी भिंडी तैयार होकर बाज़ार जाएगी तो उस समय सीजन होगा शादी विवाह समारोह, इन सब का सीजन होता है। तो यहाँ भैया जो भिंडी जाती है तो आपको 100 रुपये 80 रुपये किलो का भाव मिल जाता है और ये भैया आपको बहुत अच्छा पैसा देने वाली फसल साबित होगी। हाँ दोस्तों, अगली फसल आप जो है ब्रोकली की करें। ब्रोकली भैया गोभी वर्गीय में आती है। हाँ भैया, ये ज़रूर आप ध्यान दें कि अगर आप जो है अपनी सब्जी को जो है बड़े शहरों की मंडियों में बेच रहे हैं तब भैया आप इसकी बड़े पैमाने पर खेती कर सकते हैं, नहीं तो आप भैया कम पैमाने पर इसकी खेती करें। क्योंकि भैया इसकी इतनी ज़्यादा तो डिमांड नहीं है, लेकिन ये भाव बहुत अच्छे देती है। भैया इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दें कि अगर आप अपनी सब्ज़ी जो है बड़ी
मंडियों में, बड़े शहरों की मंडियों में बेच रहे हैं, तो आप ब्रोकली की खेती बड़े पैमाने पर कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप छोटी मंडियों में या बाज़ारों में बेचते हैं तो भैया आप कम थोड़े एरिया में करें और आपको ये बहुत अच्छा पैसा देगी। क्योंकि छोटी मंडियों में भैया जो है बिकती भी अच्छा है, लेकिन जो है ये हो सकता है कि जो है कम मात्रा में बिके, तब आपका भैया नुकसान ना हो। और इसका भैया क्रेज़ धीरे धीरे बढ़ रहा है और ये कई तत्वों से भरपूर है, इसलिए भैया इसकी डिमांड अब ज़्यादातर बढ़ने लगी है। अगली फसल भैया आप जो है चपल टिंडा की करें। इसे भैया चपन कद्दू भी कहते हैं। और हाँ भैया, अगर आप इसकी खेती कर रहे हैं तो ये आपको जो है 1 एकड़ में 2 से 3 लाख रुपए बहुत आराम से दे देती है और ये 35 से 40 दिन में तोड़ने लायक तैयार हो जाएगी। और हाँ भैया, अगर आप इसकी खेती कर रहे हैं तो इसमें एक समस्या आ सकती है वायरस की। अगर वायरस की समस्या भैया आ रही है तो वहाँ पर आप जो है तमाम प्रकार के अब जो है उड़ने, चूसने, रस चूसक कीड़ों की दवाएं आती हैं, तो उनका आप स्प्रे कर कर आप जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और हाँ, और विशेष कोई इसमें जो है बीमारी नहीं आती। और हाँ, एक चीज़ को ज़रूर ध्यान देना कि अगर इसमें जब फल फूल आने लगे तो इसमें आप निरंतर तीसरे चौथे दिन जो है उड़ने चूसने वालों की दवा जब डालें तो अच्छी कंपनियों की डालें। क्योंकि जो है इसमें भैया डांसी बहुत ज़्यादा लगती है। अगर डांसी लगने लगी और तब आपका भैया फल इसमें मर जाएगा। तो इसलिए आप डांसी से इसका बचाव रखें और इसमें जो है डांसी के लिए डब्बे भी गाड़ दें, तो ये आपको जो है 35 से 40 दिन में आपको फल देने लगेगी और इसका उत्पादन भैया बहुत अच्छा होता है। और एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप जो है 500-600 ग्राम का जब हो जाए तो इसे तोड़ते रहें। वैसे ये 1.5-2 किलो तक हो जाता है, लेकिन अगर 500-600 ग्राम तक आप इसे तोड़ रहे हैं तो आपके पौधों में फल की मात्रा ज़्यादा आएगी, उत्पादन अच्छा होगा और मंडी में भैया इसका भाव बहुत अच्छा मिलेगा। हाँ भैया, अगली फसल आप मेथी की करें। मेथी में भैया लागत एकदम नाम मात्र की आती है और ये फसल आपको अगर अक्टूबर में महीने में इसकी बुआई कर रहे हैं तो आपको ये बहुत अच्छा फ़ायदा देगी। क्योंकि भैया ये जब आप अक्टूबर में बुआई करेंगे तो ये 20 से 25 दिन में भैया आपकी तैयार हो जाएगी। और इसमें एक ख़ास बात ये है कि आप इस समय की जो मेथी तैयार कर जब मंडी ले जाएंगे तो भैया इस पे व्यापारी लोग जो है सब्जी बेचने वाले लोग इस पर टूट पड़ेंगे। और भैया इसको जब आप मंडी ले जाएंगे तो ये तो पक्का है कि आपको जो है 40-50 रुपए का भाव मिलेगा और ये आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देने वाली फसल साबित होगी। और भैया 40 दिन के अंदर ही, 40-45 दिन के अंदर ही आप पूरी फसल को खाली कर कर फिर दोबारा मेथी की बुआई कर सकते हैं। और अगर भैया आप पुनः दोबारा 40 दिन बाद, 45 दिन बाद आप उसी खेत में मेथी की बुआई कर रहे हैं तो आप ये अनुमान लगा लें कि आपको 70-80 दिन में ये आपको 2 बार फसल मिल जाएगी। और अगर इसकी फसल आप 3 बार भी भैया एक ही खेत में ले सकते हैं और ये जो है बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको देने वाली फसल साबित होगी। और हाँ भैया, अगली फसल जो है आप देसी पालक की करें। क्योंकि भैया अभी तक जो चालानी पालक आ रही है, और हाँ भैया, हम अभी जो है कल मंडी गए थे तो इस समय जो है जो पालक चालानी आ रही है वो भैया 40 रुपये किलो बिक रही है। और हाँ, अगर आप इस समय भैया अगर देसी पालक की खेती कर रहे हैं तो ये तो पक्का है भैया, ये आपकी पालक तैयार भी हो जाएगी और ये जो है आपको 30 से 35 दिन में भैया बाज़ार भी पहुंच जाएगी। और अब आप इसका अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो है अगर आपको 25 रुपये 30 रुपये का भाव मिला तो ये जो है भैया कितना पैसा देगी। तो हाँ भैया, पालक की खेती कम लागत में अधिक मुनाफा देने वाली
फसल है। अगर अक्टूबर में आप इसकी खेती कर रहे हैं तो इसमें बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट होगा। और हाँ भैया, अगली फसल जो है आप करें सरसों की। तो भैया अक्टूबर महीना आ गया है, तो यहाँ पर आप जो है सरसों की खेती आप जो है कर सकते हैं। और इसमें अगर इसी समय थोड़ा एडवांस आप करते हैं तो इसमें आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। हाँ, इस तरीके से आपको भैया बहुत अच्छा फ़ायदा होगा, क्योंकि जब आप एडवांस में इसकी खेती कर रहे हैं तो भैया थोड़ा घन, मतलब थोड़ा घनी बो दें, थोड़ा बीज इसमें ज़्यादा डाल दें, तो इसमें जमाव जो है आपका बहुत ज़्यादा आएगा। जब भैया आप इसकी 20-25 दिन बाद आप इसकी सिंचाई करें तो आप इसमें भैया थोड़ी यूरिया मार दें। और हाँ, जब इसमें पैर सहने लगे, यानी कि जब पैर मिट्टी में ना घुसें, तो जो भैया आपकी सरसों घन है, मतलब अधिक बीज लगा है, तो भैया जमाव भी ज़्यादा होगा। हाँ भैया, अगर आप हाइब्रिड में बो रहे हैं तो आप अगर दाने के लिए रख रहे हैं तो उसमें आपको 10 इंच 8 इंच पर आपको पौधा रखना होता है। तो वहाँ पर आपको क्या करना है कि आप भैया बीज की जो सरसों जो है ज़्यादा जो पौधे हैं तो उनको आप जो है भैया उचार लें। और उचारने के बाद भैया इसकी छोटी छोटी गड्डियाँ बना लें। और दोस्तों, जब आप इसकी गड्डियाँ बनाकर आप जब दूसरे दिन सुबह मंडी पहुंचेंगे तो ये तो तय है भैया कि जो है आपकी सरसों पर लोग टूट पड़ेंगे लेने के लिए। अगर भैया वहाँ पर आपको 15 रुपये या 10 रुपये का भाव मिल गया तो ये आप पक्का मान लीजिए, अगर आप आधा एकड़ भी कर रहे हैं तो आपका 40-50 हज़ार रुपया यूं भैया छूट आएगा। और इसके बाद आप भैया दाने के लिए जो आप छोड़ देंगे तो आपकी भैया तैयार होकर आपको दाना भी दे देगी। तो इस तरीके से भैया इसमें आप जो है लाखों रुपए कमा सकते हैं, और लागत आपकी भैया इसमें अलग से एक पैसे की नहीं आएगी। दोस्तों, अगली फसल ऐसी फसल है जिसकी खेती आप अक्टूबर के महीने में कर रहे हैं भैया, तो ये तो तय है भैया कि आपको ये जो है 60-70 दिन में आपकी फसल तैयार होकर पूरी खाली हो जाएगी, पूरा पैसा दे देगी। और आपका 2 से 3 लाख रुपए तक एक एकड़ में बहुत आसानी से बच जाएगा, क्योंकि इसकी बिक्री भैया साल भर होती है। और जो भाव आपको इस समय मिलेगा वो साल भर में इसका भाव कभी नहीं रहता है। तो भैया वो फसल है खीरा की। अगर भैया खीरा आप अक्टूबर में बो रहे हैं तब आपका खीरा ऐसे समय तैयार होगा कि आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। और ये आपको 25 रुपये 30 रुपये यहाँ तक कि 40 रुपये किलो तक भैया आपको इसके भाव मिलेंगे। क्योंकि भैया ये सलाद में खाई जाने वाली फसल है और सबसे ज़्यादा सलाद में इसका उपयोग होता है। तो भैया अगर आप खीरा की खेती इस समय कर रहे हैं तो हाँ, ये ज़रूर ध्यान दें कि खीरा भैया तार बांस पर ही इसकी खेती करें, क्योंकि अगर तार बांस पर इसकी खेती करते हैं तो भैया इसके फल भी नहीं खराब होंगे। और हाँ भैया, इधर जब आप इसकी खेती कर रहे हैं तो आपके फसल में ज़्यादा रोग भी नहीं आएंगे, क्योंकि जो लोग सितंबर में बोए थे तो उनके में तो अक्टूबर में वायरस आ सकता है, लेकिन आप अगर अक्टूबर में इसकी बुआई करते हैं तो अक्टूबर के बाद भैया वायरस नहीं लगता है, क्योंकि जो है टेम्परेचर भैया डाउन हो जाता है। तो भैया आपकी फसल में वायरस भी नहीं आएगा और ये आपको बहुत अच्छे पैसा देने वाली फसल होगी, क्योंकि ये तो तय है भैया, अगर आप 20-25 हज़ार रुपये लगाकर एक एकड़ में खीरे की खेती कर रहे हैं और खीरे की खेती अगर आप तार बांस पर कर रहे हैं तो ये निश्चित है कि भैया आपका 2.5-3 लाख रुपए मिलना आपको तय है। दोस्तों, हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।